तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको सीयूईटी पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं कि सीयूईटी पीजी 2025 कट ऑफ एनालिसिस क्या हो सकती है, कैसे आप कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, क्या परीक्षा से पहले कट ऑफ एनालिसिस करना जरूरी है, कितने नंबर पर होता है सिलेक्शन, ऐसे तमाम प्रश्न आपके दिमाग में बन रहे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर प्रकार की अपडेट को सही समय पर सही ढंग से ऑथेंटिक अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए और हमारे साथ अगर तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो कम प्राइस में बेहतर तैयारी, लाइव क्लासेस के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ, फ्री टेस्ट सीरीज के साथ आप जरूर जुड़ सकते हैं। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप और कॉल का नंबर है, इस नंबर को जरूर सेव कर लें, इस पर मैसेज जरूर ड्रॉप करें 9336257345। वीडियो के कहीं बीच में या लास्ट में एक ऑफर के बारे में भी बताऊंगा, वो आप वीडियो जितने भी लोग कंटिन्यू देख पाएंगे उनको ऑफर भी मिल जाएगा। तो सवाल ये बनता है, आप सभी के बहुत सारे प्रश्न, जब हम लोग कोई भी जितने भी मेंटर्स आपके क्लास लेते हैं या कोई सेमिनार ऐसा होता है, उसमें बार बार ये सवाल आता है कि सर हमारे इस सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या है, उस सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या है। तो क्या कट ऑफ प्रिडिक्शन नेसेसरी है, क्या आवश्यक है एग्जाम से पहले, इस पर हम कुछ नजर डालते हैं। 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है, इस पर इन 5 पॉइंट्स पर जरा फोकस करिएगा। सेट योर टारगेट यूनिवर्सिटीज। अगर आपको कट ऑफ के बारे में जानना है कि कट ऑफ क्या जाती है सीयूईटी पीजी की, तो उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना होगा अपने दिमाग में कि मैं किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं। मैं बीएचयू जाना चाहता हूं, मैं डीयू जाना चाहता हूं, मैं जेएनयू जाना चाहता हूं, या मैं अदर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाना चाहता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जाना चाहता हूं, गुजरात जाना चाहता हूं, हरियाणा जाना चाहता हूं, राजस्थान जाना चाहता हूं। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, आंध्रा है, केरला है। तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी के टारगेट को फिक्स करेंगे कि हाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके प्राइम लिस्ट में है, यानी उनको आप टारगेट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, सेट योर डेली गोल फॉर योर टारगेट। आपने यूनिवर्सिटी का टारगेट तो बना लिया, लेकिन वो टारगेट पूरा कैसे होगा। अगर मैं आपको आज कट ऑफ बता भी दूं कि हाँ इतना नंबर पा जाओगे तो सिलेक्शन पक्का है, अगर मैं ये कह भी दूं, तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो अपने उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको प्रतिदिन का अपना गोल बनाना पड़ेगा। प्रतिदिन का आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए कि मुझे अपना अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो किस स्पीड के साथ और किस अप्रोच के साथ हमें कंप्लीट करना है। ये दिमाग में हमारे ये गोल फिक्स होना चाहिए और नोट होना चाहिए, हमारे डायरी पर नोट होना चाहिए, हमारे स्टडी टेबल के पास स्टिकी नोट से चिपका होना चाहिए, जैसे भी हो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। हमें इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारा डेली गोल फिक्स होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट फोकसिंग फॉर योर एंट्रेंस। अपने एंट्रेंस की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी आपके मन में ये है कि अभी मैं सेमेस्टर एग्जाम दे लूं फिर अपने एंट्रेंस के लिए फोकस करूंगा, तो आप गलत फहमी में है, नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए अभी समय इतना बचा है कि आप अगर शुरू करेंगे तो जो भी टारगेट बना रहे होंगे वो टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले 1 महीने 1.5 महीने जब बीत जाएंगे, आज के डेट के बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपको वहां रियलाइज होगा कि आप ये सोचेंगे कि मुझे 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब मैं उस टारगेट को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो 24 घंटे पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए पढ़ना। 24 घंटे हम एकाग्र होकर के पढ़ ही नहीं सकते। तो उस तरीके से हमें सोचना होगा कि कम से कम अभी से हम जाग जाएं। दुर्घटना से देर भली हमेशा ये नहीं होता है, क्योंकि आप देर कर देंगे तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप अगर देर कर दिए तो फिर यहाँ पे सफल होने की कोई संभावना रहेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी घुट्टी भी नहीं है कि एक हफ्ते में, कोई इतना तगड़ा किसी का आईक्यू भी नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो फोकस करना स्टार्ट करना होगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज आपने समझ लिया, उनकी कट ऑफ्स को आप चाहे तो उनकी वेबसाइट्स पर प्रीवियस देख सकते हैं। हमने भी वीडियोस वगैरह प्रीवियस पिछले साल का दिया है कट ऑफ का, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो कम से कम 80% स्कोर का टारगेट आपको करना चाहिए। टारगेट तो आपका 100 का होना चाहिए कि मेरी तैयारी इतनी रहे कि मैं 100 प्राप्त कर सकूं। लेकिन चूंकि निगेटिव मार्किंग है, इसलिए 80% एक्यूरेसी को हम टारगेट अगर करें कि 80% सवाल हम सही कर पा रहे हैं, 80 से 85 सवाल, तो हम टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। मैक्सिमम
कोर्सेज में, कुछ कोर्सेज में इससे ज्यादा कट ऑफ भी जाती है, मैं ये भी बता रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज में 80% से ज्यादा 90-92% तक की कट ऑफ चली जाती है। 90% कहने से मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर आपका 300 का है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप मार्क्स निकालोगे तो आता है कट ऑफ कभी कभी 90-92 भी चला जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है 80 तक अगर आप कवर करते हो तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हो। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि देयर इज नो शॉर्टकट और गेस्ट पेपर फॉर सीयूईटी पीजी। अगर आपको ये कहीं से भी ऐसा महसूस हो रहा है कि एग्जाम जब आएगा तो विपुल सर स्टडी कैपिटल की तरफ से टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और गेस्ट पेपर लेकर के आएंगे, वो गेस्ट पेपर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे एंट्रेंस एग्जाम में हो जाएगा। जो गेस्ट पेपर हम बनाते हैं, जो टेस्ट सीरीज हम बनाते हैं, वो उसके लिए बनाते हैं कि अगर आपने तैयारी अच्छी कर ली है तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। संभावना है कि वैसे क्वेश्चंस भी आ जाए, लेकिन ये सीयूईटी पीजी का पेपर कोई क्लास 9-10 तक का पेपर नहीं है कि आप रट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एनटीए का पेपर अब बिल्कुल एनालिसिस बेसिस हो गया है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपके एसेशन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब तक आपके सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ नहीं होगी, जब तक उस सब्जेक्ट पर आपका जो नॉलेज है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप कितना भी गेस्ट पेपर लगा लें, कितनी भी टेस्ट सीरीज लगा लें, कितना भी मॉक टेस्ट लगा लें, आप वहां पर सफल नहीं हो सकते। आपकी तैयारी में हर वो अंग जरूरी है जो आपके लिए अनिवार्यता है उसकी। आपके सिलेबस को कंप्लीट करना भी आपकी अनिवार्यता है, आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना भी अनिवार्यता है। आप ये सोचे कि मैं सिर्फ सिलेबस पढ़ लूंगा, सारी किताबें पढ़ जाऊंगा तो एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। आप ये सोचे कि मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो उससे भी नहीं होगा। ये दोनों जो आंकड़े हैं ये आपको 50% पर ला करके खड़े कर देंगे। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ते जा रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ लास्ट तक टेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जाम के एक दिन पहले तक, तो भी 50% के आसपास ही मार्क्स गेन कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट नहीं आपने पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो भी आप 50% तक रह जाएंगे। और अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा तो 50%, आपने प्रैक्टिस किया तो 50%, और ये आपका आंकड़ा जो है वो आपको 100% के नजदीक जो है लेकर के जाएगा। ये सीयूईटी पीजी के पेपर की वास्तविकता है, ये आपके पूछे जाने वाले इस सवाल की वास्तविकता है कि कट ऑफ एनालिसिस कैसे करें। कट ऑफ एनालिसिस अगर आपको करना है तो फिलहाल अपने सिलेबस पर फोकस करिए, अपनी तैयारी पर फोकस करिए, और जैसे ही मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे उस पर फोकस करिएगा। हर संभव ये प्रयास होना चाहिए कि मैं जिस भी चैप्टर को पढ़ रहा हूं, जिस भी अध्याय को पढ़ रहा हूं, जिस भी यूनिट को पढ़ रहा हूं, जिस भी सेक्शन को पढ़ रहा हूं, मैं 100% उसमें दे सकता हूं। बाकी कट ऑफ आपके 80% का टारगेट अगर आप रखेंगे अपने किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप नजदीक होंगे एंट्रेंस एग्जाम में टॉप यूनिवर्सिटीज प्राप्त करने के लिए। हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अलग अलग होती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो लोग लास्ट तक रुकेंगे उनके लिए जरूर कुछ बताऊंगा। तो स्टडी कैपिटल का ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो ऑफर कूपन कोड मैं आपको बता देता हूं। ये कूपन कोड आप जैसे यूज करेंगे हमारे कोर्स पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड ध्यान दीजिएगा, VIPUL यानी मेरा नाम SIR सर 30। इसमें कोई भी आपको स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल साथ में अटैच करना है विपुल सर 30। आप जब हमारे ऐप पर विजिट करते हो, कोर्स के सेक्शन में आप जाते हो, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है। एक कुछ कूपन कोड्स ऑलरेडी चल रहे होंगे 10%, 15%, लेकिन आपको 30% का कूपन कोड मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आपको ऑप्शन देता है अप्लाई कोड, उस पर क्लिक करेंगे, विपुल सर 30 जैसे ही लिखेंगे हमारे कोर्स पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स को अवेल करिए, तैयारी करिए। लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो क्लासेस हो जा रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जा रही हैं, कंटेंट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, और कहीं पर भी आपको भ्रामक खबरों के साथ परेशान नहीं होना है, खुद को परेशान नहीं करना है। जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। कोई भी सवाल आता है, कोई भी कष्ट है, कोई भी डाउट है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे स्टाफ से पूछिए, या फिर डायरेक्टली हमारे द स्टडी कैपिटल इंस्टाग्राम हैंडल पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारी टीम वहां भी हैंडल करती रहती है। मेरी खुद की इंस्टाग्राम आईडी है @vipulsinghbhu, तो वहां पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप सभी लोग जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक, ताकि ये सुझाव, ये सजेशन सभी तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपके एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के मुताबिक। और सबसे अच्छी बात है कि हम शुरू से लेकर के अंत तक आपके एडमिशन तक आपके साथ जुड़े होते हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।